और एक देश एक चुनाव पर समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार गिरी तो बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होगा। अगर 1 साल बाकी होगा तो नई सरकार 1 साल के लिए होगी। 1 साल के बाद एक बार फिर 7 चुनाव होंगे और सरकार चुनी जाएगी। देश में एक ही वोटिंग लिस्ट का प्रस्ताव भी रखा गया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉलिसी। एक देश एक चुनाव पर कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को 18,626 पेज की रिपोर्ट सौंपी। प्रस्तावित रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिए गए हैं। लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव एक साथ हों, 2 चरणों में कराने पर लोकसभा चुनाव के 100 दिन के अंदर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो, संविधान की कुछ शब्दावली में हल्का बदलाव या नए सिरे से परिभाषित किया जाए। चुनाव 5 साल में होंगे। अगर कोई सदन 5 वर्ष से पहले भंग हो जाए तो फिर चुनाव शेष कार्यकाल के लिए हो। एकल मतदाता सूची तैयार करने का सुझाव, इसके लिए संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन हो। विधानसभा में जब कोई सरकार बनाने में सक्षम ना हो तो ईसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश की है। संसद के सदनों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 83, लोकसभा के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 85, राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 172, राज्य विधानमंडलों की विघटन से संबंधित अनुच्छेद 174 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुच्छेद 356 शामिल है। रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एकल मतदाता सूची की सिफारिश की गई है। और इस बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। अभी वो स्टेडियम पहुंचे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। नेहरू स्टेडियम में लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्टेडियम में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी को संवाद भी करना और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वो पहुँच चुके हैं, जहाँ पर उनके पहुँचते ही उनका स्वागत किया जा रहा है। स्वनिधि योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनसे संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी आपको बता दें कि लाभार्थियों से लगातार प्रधानमंत्री मोदी संवाद करते रहे। दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर की आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी रखने वाले हैं। ऐसे में ये तस्वीरें सीधी आप तक हम पहुंचा रहे हैं दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी की। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जब वो पहुंचे हैं तो इस वक्त आप उन्हें देख रहे हैं लोगों के बीच।